कृति एडवर्टाइजिंग प्रस्तुत करते हैं कहानियां जिंदगी से, प्रोड्यूस्ड बाय चमन गुप्ता। दोस्तों, प्रस्तुत है कहानी एक रहस्यमयी स्टेशन। लेखिका है सावित्री बलूनी। सदियों से ये बहस चली आ रही है कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं। हालांकि हमारा कानून और संविधान भूत प्रेत को नहीं मानता, लेकिन इसके बावजूद हमारे देश का एक रेलवे स्टेशन पूरे 42 सालों तक सिर्फ एक भूत की वजह से बंद रहा। पूरे 42 सालों तक इस रेलवे स्टेशन पर एक भी ट्रेन नहीं रुकी। पूरे 42 सालों तक रेलवे ने इस स्टेशन पर किसी स्टाफ की ड्यूटी नहीं लगाई। आखिर कौन थी वो भूत, और रेलगाड़ी से इतनी नफरत क्यों? पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले का बेगुनकुडोर रेलवे स्टेशन हिंदुस्तान के किसी भी आम रेलवे स्टेशन जैसा है। वैसा ही प्लेटफॉर्म, वैसी ही पटरी और इस पटरी पर दौड़ती वैसी ही ट्रेनें। इसके बावजूद ये रेलवे स्टेशन हिंदुस्तान के तमाम रेलवे स्टेशन से पूरी तरह जुदा है, क्योंकि ये हिंदुस्तान का इकलौता ऐसा स्टेशन है जिसके प्लेटफॉर्म पर 42 सालों तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। उल्टे ट्रेन जब इस स्टेशन के नजदीक आने लगती है तो उसकी रफ्तार पहले से कहीं तेज हो जाती है, और फिर ये रफ्तार तभी सामान्य होती है जब ट्रेन स्टेशन को बहुत पीछे छोड़ देती है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्यों पिछले 42 सालों से कोई ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर आकर नहीं रुकी? क्यों स्टेशन के नजदीक पहुंचते ही ड्राइवर ट्रेन की रफ्तार बढ़ा देता है? और क्यों इस स्टेशन पर कभी मुसाफिरों की भीड़ इकट्ठा नहीं होती? तो सुनिए, इस हर क्यों का जवाब है एक लड़की। जी हाँ, एक गुमनाम लड़की, एक रहस्यमयी लड़की, प्लेटफॉर्म पर नाचती लड़की, पटरी पर भागती लड़की। बस इस एक लड़की ने अकेले अपने दम पर एक भरे पूरे स्टेशन को वीरान बना दिया है। एक अकेली लड़की की वजह से 42 सालों तक इस स्टेशन पर भारतीय रेल की एक ट्रेन भी नहीं रुकी। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये लड़की? आखिर इस स्टेशन या रेल से उसकी क्या दुश्मनी है? तो लोग इसे बेगुनकुडोर स्टेशन का भूत कहते हैं। एक ऐसा भूत जिसे एक दो लोगों ने नहीं, बल्कि 42 सालों में सैकड़ों लोगों ने देखा या देखने का दावा किया है। ये लड़की सिर्फ तभी दिखाई देती है जब स्टेशन से कोई ट्रेन गुजरती है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही ये लड़की ट्रेन के साथ साथ भागने लगती है। कई बार तो रफ्तार इतनी तेज होती है कि ये ट्रेन को पीछे छोड़ ट्रेन से पहले ही आके पटरी पर पहुंच जाती है। और जब कभी इस लड़की का मूड अच्छा होता है तो ये ट्रेन के आने पर प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर नाचने लगती। 42 साल, पूरे 42 साल तक ये स्टेशन वीरान रहा। 42 साल गुजर गए और इतने लंबे अरसे में इस स्टेशन का रुख कभी किसी मुसाफिर ने नहीं किया। स्टेशन के दरो दीवार इतने ही लंबे अरसे से रेलगाड़ी का इंतजार करते रहे, पर अफसोस 42 साल में कभी कोई रेलगाड़ी इस स्टेशन पर नहीं रुकी। पर ऐसा हुआ क्यों? इसकी शुरुआत कैसे हुई? आखिर ये भूत कौन है और वो वजह क्या है जो वो इस स्टेशन की दुश्मन बन गई? ये रेलवे स्टेशन साल 1960 में बना था। पहले 7 साल तक सब कुछ ठीक था, मगर 7 साल बाद 1967 में एक अजीब हादसा होता है। बात करीब 42 साल पुरानी है। अब खंडहर में तब्दील हो चुका एक क्वार्टर तब बेगुनकुडोर स्टेशन पर तैनात रेलवे स्टाफ का बसेरा हुआ करता था। बताते हैं कि तब उस क्वार्टर में बेगुनकुडोर स्टेशन पर तैनात रेलवे का इकलौता स्टाफ मोहन रहता था। इस कहानी की शुरुआत मोहन के वक्त में ही हुई। तब दिन भर तो स्टेशन पर सब कुछ ठीक रहता, ट्रेनें भी आकर रुकती थीं और हिफाजत से रुखसत भी हो जाती थी। मगर शाम होते ही जब भी कोई ट्रेन इस स्टेशन पर आकर रुकती, एक लड़की अचानक प्लेटफॉर्म पर दौड़ना शुरू कर देती, जैसे उसकी ट्रेन छूट रही है और वो उसे पकड़ना चाहती है।
इस लड़की को सबसे पहले मोहन ने ही देखा था। लगातार कई दिनों तक शाम ढलते ही प्लेटफॉर्म पर उस रहस्यमय लड़की को देख मोहन घबरा गया और फिर डर के मारे उसने क्वार्टर छोड़ दिया और पुरुलिया में अपने घर लौट गया। मगर घर जाते ही एक रोज अचानक उसकी मौत हो गई। बस तभी से यह बात फैल गई कि मोहन की जान उस भूत ने ली है। मोहन की मौत के बाद एक दूसरा रेलवे स्टाफ इसी स्टेशन पर तैनात किया गया। कहते हैं कि उसने भी कई बार उसी लड़की को प्लेटफॉर्म पर भागते और नाचते देखा। बस इसी के बाद डर के मारे एक रोज वो भी क्वार्टर और स्टेशन दोनों छोड़कर कहीं चला गया। तब तक ये बात पूरे इलाके में फैल चुकी थी, लिहाजा उसके बाद कोई भी रेलवे स्टाफ इस स्टेशन पर ड्यूटी के लिए आने को राजी नहीं हुआ। स्टाफ के साथ साथ लोकल मुसाफिरों ने भी स्टेशन का रुख करना बंद कर दिया। वो दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने लगे। जाहिर है बगैर स्टाफ और मुसाफिरों के स्टेशन वीरान हो गया और इस तरह धीरे धीरे स्टेशन पर ट्रेनें रुकनी भी बंद हो गईं। वक्त बीतने के साथ साथ बेगुन कुडोर और उसके आसपास के इलाके में भी सन्नाटा छाने लगा। स्टेशन के पास से होकर गुजरने वाले लोग भी यहां से ऐसे भागते हैं मानो कोई उनकी जान के पीछे पड़ा हो। इस इलाके का शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जिसने उस रहस्यमय लड़की को देखने का दावा न किया हो। अब तो स्टेशन के आसपास का माहौल भी डरावना सा हो गया। खास तौर पर स्टेशन के नजदीक एक बड़ा सा पेड़ इस माहौल को और भी रहस्यमय बना रहा था। स्थानीय लोगों की माने तो वो रहस्यमय लड़की प्लेटफॉर्म और पटरी के अलावा कई बार उस पेड़ पर भी देखी गई है। लोगों का मानना है कि वो पेड़ उसका बसेरा है, लिहाजा स्टेशन के साथ साथ कोई उस पेड़ के आसपास भी फटकने की हिम्मत नहीं करता। पर सवाल अब भी वही है कि आखिर वो लड़की कौन है? क्यों वो हमेशा ट्रेन देखकर उसके पीछे भागने लगती है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर रेल मंत्रालय ने पिछले 35 सालों से एक भूत की वजह से एक स्टेशन को वीरान क्यों छोड़ रखा है? क्या इस स्टेशन पर अब दोबारा कभी कोई ट्रेन रुकेगी? स्टेशन पर दौड़ने वाली वो लड़की क्या सचमुच कोई भूत है या फिर कुछ और? अगर वो भूत ही है तो फिर सिर्फ स्टेशन पर, और वो भी ठीक उसी वक्त क्यों दिखाई देती है जब यहां से कोई ट्रेन गुजर रही होती है? इलाके के लोगों के पास इसका भी जवाब है। उनका कहना है कि शायद कभी इस स्टेशन पर या इसके आसपास किसी लड़की की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई हो और वही लड़की अब ट्रेन देखते ही यहां दौड़ने लगती है। इस लंबे अरसे के बाद अब कुछ सांसदों की पहल पर प्रशासन ने दोबारा इस स्टेशन को आबाद करने की सोची। इसी सिलसिले में राज्य सरकार ने रेल मंत्रालय को एक पत्र भी लिखा और उस पत्र के जरिए बेकुन गुडोर रेलवे स्टेशन पर फिर से स्टाफ तैनात करने और दोबारा इस स्टेशन पर ट्रेन रुकवाने की मांग की। इसी मांग के मद्देनजर 42 साल बाद 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर से इस स्टेशन को खुलवाया। तब से लेकर अब तक इस स्टेशन पर कभी किसी का भूत नहीं दिखाई दिया है। फिलहाल रोजाना यहाँ करीब 10 ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन अभी भी लोग सूरज ढलने के बाद स्टेशन पर रुकते नहीं हैं। दोस्तों, आपने सुनी आकृति एडवर्टाइजिंग की प्रस्तुति कहानियां जिंदगी से। इस क्रम में कहानी का शीर्षक था एक रहस्यमयी स्टेशन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक करें और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आगे आने वाली नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, हमारी जिंदगी से नित नई कहानियां पैदा होती हैं,
यदि आपकी जिंदगी की भी कोई संवेदनशील कहानी या अनुभव है और आप चाहते हैं कि उसे लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो अपना कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना अधिकतम 200 शब्दों में लिखकर हमें भेजें। पसंद आने पर आपके कॉन्सेप्ट का कहानी रूपांतरण कहानियां जिंदगी से में शामिल किया जाएगा, आपके नाम के साथ। धन्यवाद।